अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं असलीम अहमद हूँ। नाजरीन इकराम, इकबाल के शहर सियालकोट का इलेक्शन सर्वे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ही बड़ा हल्का समझा जाता है। इसमें जो नून लीग के कैंडिडेट हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वो जो 2 दफ़ा वजीर दिफा रहे पाकिस्तान के, जो पिछला टर्न्योर गुजरा नून लीग का 1.5 साल, उसमें भी उनका कलीदी किरदार रहा और ये इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी समझे जाते हैं। तो ये सियालकोट का हल्का है NA 71, जिसका पुराना नाम NA 73 था। और इसी तरह जो दूसरा इसमें हल्का शामिल है, सियालकोट की 2 सीटें हैं। एक शहर का हल्का जो है वो NA 71 है और जो डस्का का हल्का है वो NA 73 है, जिसका पुराना नाम NA 75 था। तो नाजरीन, सियालकोट में इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। यहाँ पर भी दूसरे हल्कों की तरह जो PTI है उसका उम्मीदवार अभी तक यहाँ पर कोई नहीं है। जितने लोग थे PTI में साथ, वो इस वक्त इमरान खां का साथ छोड़ चुके हैं। और जो उनके पुराने लोग थे, जो उस्मान डार के ज़माने से भी पहले थे, उस्मान डार से भी पहले उमर फ़ारूक माहिर, जो इनके बड़े नज़रियाती कारकुन समझे जाते थे, उन्होंने भी PTI छोड़ दी। ये उमर फ़ारूक माहिर के बारे में मैं आपको बताऊं, जब ये इमरान खां को कंटेनर पर गोलियां लगी तो साथ वो भी कंटेनर पर थे, उन्हें भी गोलियां लगी थी, पर वो भी पार्टी छोड़ गए। और उसके बाद जो चौधरी इहलाक थे, वो नून लीग से आए थे, यहाँ से MNA की सीट जो नून लीग से वो आए थे PTI में, और पिछला इलेक्शन उन्होंने सूबाई असम्बली का इस हल्के से जीता। और जो उस्मान डार थे वो इलेक्शन हारे गए थे, पर बड़े कम मार्जिन से हारे। इस इलेक्शन में तकरीबन 1500 वोटों से वो ख्वाजा आसिफ से सीट हारे। इसी तरह सन 2013 के इलेक्शन में भी कहा जाता है कि उस्मान डार ये सीट निकाल चुके थे, उन्हें धांधली करके हराया गया। और इसी तरह सन 2018 के इलेक्शन में भी जब रिजल्ट आ रहे थे तो उस्मान डार हमें लीड करते हुए दिखाई दिए और रात तक उनकी लीड बरकरार थी। और जो हल्के रह गए थे वो शहरी हल्के थे, वो कैंट के इलाके रह गए थे, उनकी वोटिंग जो थी वो वोट आना बाकी थे। तो यही समझा जा रहा था कि उस्मान डार की लीड और बढ़ेगी। पर नाजरीन, यकायक ये हुआ, जब सुबह उठते हैं तो ख्वाजा आसिफ वो सीट निकाल चुके थे। और उसके बारे में जो इमरान खान ने इंकशाफ किया, और उसके बाद और भी काफ़ी लोग हैं कि जब ख्वाजा आसिफ रात को इलेक्शन हार रहे थे तो उन्होंने फ़ोन किया जनरल बाजवा को कि जनरल साहब मुझे बचाए। और उस फ़ोन की वजह से जो ख्वाजा आसिफ वो सीट जीतने में कामयाब हुए। उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्हें ये सीट जनरल बाजवा ने दिलवाई थी, क्योंकि ये जिस तरह मलिक अहमद ख़ान, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, कसूर के इलाके से जिनका ताल्लुक़ है, वो बड़े इस्टेब्लिशमेंट के करीबी समझे जाते हैं। इसी तरह ये जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, इनका भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। ये नून लीग के भी पुराने बंदे हैं, पर इनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जनरल बाजवा के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो उन्हें यह सीट तोहफे में दी गई थी। ये इल्ज़ाम है PTI का कि उन्हें यह सीट जितवाई गई थी। तो नाजरीन, इस वक्त PTI के यहाँ पर जितने भी जो पुराने उम्मीदवार थे या जिन्होंने पिछला इलेक्शन लड़ा, वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। आपने उस्मान डार का इंटरव्यू देखा होगा कामरान शाहिद के साथ, उन्होंने भी इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए। पहले वो गायब थे, वो यकायक आके इंटरव्यू देते हैं और वो TV पर भी आ गए, अपने घर भी चले गए। उनकी जो फैक्ट्री बंद की गई थी, जो उनका कारोबार बंद किया गया था, वो भी बहाल हो जाता है। और क्योंकि वो जो सारा जो 9 मई का मलबा है वो इमरान खान पर गिराते हैं, इसी तरह उन्हें माफ़ी मिल जाती है और नून लीग के लिए भी रास्ता साफ़ हो गया। इमरान खान पर भी गंद गिर गया और कैंडिडेट भी PTI का गया। तो यहाँ से जो उस्मान डार हैं, उनकी वालदा ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी PTI के टिकट पर ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में। तो अभी तक PTI ने वहाँ पर कोई टिकट भी जारी नहीं की, ना अभी तक कोई बंदा बताया है वहाँ पर कौन PTI की जानिब से लड़ेगा। तो नाजरीन, इस वक्त जो हल्के की सूरत हाल है, वो चाहे कैंडिडेट ना हो फिर भी अवाम यहाँ पर PTI को वोट देना चाहती हैं। दूसरी जानिब PTI जो नून लीग का बंदा है ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो बड़े तगड़े सियासतदान हैं, उसके बावजूद भी जो लोगों के दिल हैं वो PTI के साथ जा रहे हैं। तो यहाँ पर PTI 46% के साथ पहले नंबर पर है और नून लीग 26% के साथ दूसरे नंबर पर है। ये काफ़ी बड़ा मार्जिन है, ये काफ़ी बड़ा गैप है। यहाँ पर PTI को बहुत ज़्यादा बढ़तरी हासिल हमें दिखाई देती है। और दूसरी जानब जो लोग किसी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते नाजरीन, उनकी तादाद 22% है। और इसी तरह वो लोग जो दूसरी पार्टियों को वोट देना चाहते हैं, उनकी तादाद 6% है। तो नाजरीन, ये शहरी हल्का है,
यहाँ पर जो शहर के इलाके हैं वो शामिल हैं इस हलके में। तो सन 2018 के इलेक्शन में यहाँ से ख्वाजा आसिफ ने 1,17,200 वोट हासिल किए थे और उनके मुकाबले में उस्मान डार उन्होंने 1,15,596 वोट हासिल किए थे। तकरीबन 1500 के वोटों से जो उस्मान डार हैं ये सीट हारे थे। इसके नीचे 2 सूबाई असम्बली की सीटें हैं नाजरीन, PP 46 और PP 47। जो पुरानी हल्का बंदियों के तहत जो PP 46 है उसका नाम PP 36 था और जो PP 47 है पुराना हल्का बंदियों के तहत वो PP 37 थी। तो जो अभी PP 36 है जो अभी PP 46 है, तो इसमें PTI के जो थे मोहम्मद इहलाक, जो मैंने पहले आपको बताया कि नून लीग से PTI में शामिल हुए थे, उन्होंने ये सीट निकाली। ये सूबाई वजीर भी रहे, उन्होंने तकरीबन 51,000 वोट लिए थे और इनके मुकाबले में जो नून लीग के उम्मीदवार थे मोहम्मद अकरम, उन्होंने 42,000 वोट लिए थे और ये सीट PTI के खाते में गई। इसी तरह जो PP 37 है जो अभी का हल्का PP जो 47 है जो पुराना PP 37 था, इसमें ख्वाजा मनशा भट्ट हैं नून लीग के, उन्होंने तकरीबन 50,876 वोट लिए और ये सीट निकाली। और जो PTI के उम्मीदवार हैं मोहम्मद आशिक, वो दूसरे नंबर पर आए और उनके वोटों की तादाद थी तकरीबन 46,532। तो ये क्लोज मुकाबला रहा। तो यूँ नाजरीन NA 71 जो पुराना NA 72 था, यहाँ पर नून लीग ने कौमी असम्बली की सीट निकाली और यहाँ से PTI को एक सीट मिली और एक ही सीट जो मिली वो नून लीग के खाते में गई। तो नाजरीन दूसरी हल्के की बात करते हैं। सियालकोट, ज़िला सियालकोट का दूसरा हल्का डस्का का इलाका है ये, और इसे अब NA 73 कहते हैं और पुराना इसका नाम NA 75 था। तो नाजरीन सन 2018 के बाद इस हल्के में 2 ज़िमनी इलेक्शन हो चुके हैं। यहाँ पर बड़े मशहूर मरूफ इलेक्शन हुए थे वो, जिसमें वो PTI के दौरे हुकूमत में हुआ इलेक्शन और जिसमें धुंध आ गई थी और जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वो कोई आगे पीछे हो गए और वो इलेक्शन का लदम करार हुआ। उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुआ और ये नून लीग ने सीट निकाली। तो नाजरीन सन 2018 की बात करते हैं। तो इसमें जो नून लीग है उसने ये सीट निकालने में कामयाब हुई थी और PTI यहाँ पर दूसरे नंबर पर आई थी। तो इस वक्त जो सूरत हाल है हल्के की, इस हल्के में भी PTI हमें लीड करती हुई दिखाई दे रही है। ये डस्का का इलाका, इसमें दूसरा एक और बड़ा हैवी वेट कैंडिडेट भी है नाजरीन, फिरदौस आशिक अवान, जो PTI छोड़कर अभी इस्तेहकाम पार्टी में जा चुकी हैं। तो नाजरीन इस वक्त डस्का में 43% के साथ PTI पहले नंबर पर है। यहाँ पर जो नून लीग को वोट करना चाहते हैं उन लोगों की तादाद 30% है और इसी तरह जो किसी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते, जिन लोगों ने अभी माइंड नहीं बनाया, उन लोगों की तादाद भी अच्छी खासी है, नून लीग के करीब करीब है, वो 17% है। और इसी तरह जो दूसरी पार्टियों को वोट देना चाहते हैं उन लोगों की तादाद यहाँ पर 10% है। तो नाजरीन सन 2018 के इलेक्शन में यहाँ पर इफ्तिखार शाह थे नून लीग के, उन्होंने तकरीबन 1 लाख से ज़ायद वोट लिए और ये सीट निकाली। और इनके मुकाबले में PTI के अज़द मल्ली थे, उन्होंने तकरीबन 60,000 वोट लिए थे और ये काफ़ी मार्जिन से ये नून लीग ने ये सीट निकाली। तो यहाँ पर हुआ ये था कि PTI का वोट बट गया था। इसमें जो एक और कैंडिडेट थे उस्मान आबिद साहब, वो भी PTI का टिकट लेना चाहते थे पर उन्हें PTI ने टिकट नहीं दिया। जो अज़द मल्ली हैं वो इलेक्शन लड़े और इस तरह जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने भी अच्छे खासे वोट लिए। तो इस तरह PTI का वोट बटा और तकरीबन नून लीग ने ये 40,000 वोटों से ये सीट निकाली। तो उसके बाद नाजरीन ये 18 के इलेक्शन हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद जो इफ्तिखार शाह साहब है उनकी वफ़ात होती है और उसके बाद ये इलेक्शन हुआ जिसमें मैंने आपको बताया कि वो धुंध की वजह से जो रिटर्निंग ऑफिसर आगे पीछे हो गए थे, मतलब कि नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया और उसमें कुछ सच्चाई भी थी कि जो मौजूदा हुकूमत थी उस वक़्त की PTI, उन्होंने जो रिज़ल्ट थे वो मैनिपुलेट करने की कोशिश की। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस लेता है, बड़ी बेज़ाब्तियाँ सामने आती हैं और इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाता है। और ये इलेक्शन लड़ा था इफ्तिखार शाह की बेटी ने, नशीन इफ्तिखार ने, अज़द मल्ली के ख़िलाफ़। तो वो इलेक्शन दोबारा एक दफ़ा फिर यहाँ पर इलेक्शन होता है। तो यहाँ पर फिर नशीन इफ्तिखार हैं वो जीतती हैं और अज़द मल्ली को यहाँ पर दूसरी दफ़ा शिकस्त होती है इस हल्के से। तो नाजरीन इस हल्के में 2 सूबाई असम्बली की सीटें हैं, PP 50 और PP 51। जो PP 50 है जिसका पुराना नाम PP 40 था, यहाँ पर जो नून लीग के मोहम्मद रिजवान हैं उन्होंने 32,833 वोट लिए थे। और इसी तरह जो PP 51 है
जिसका PP 51, यहाँ पर भी नून लीग के जो तो ज़िशान रफ़ीक थे, PP 51 में ज़िशान रफ़ीक, उन्होंने तकरीबन 52,632 वोट लिए थे। इस तरह ये डस्का की जो नेशनल असम्बली की सीट थी ये नून लीग ने निकाली, और 2 सूबाई असम्बली की सीटें थी ये भी नून लीग के नाम रहीं। तो नाज़रीन, ये थी डस्का की सूरत हाल और सियालकोट की सूरत हाल। सियालकोट और डस्का में इस वक्त PTI के पास कैंडिडेट हमें नज़र नहीं आ रहे। दूसरे हलकों की तरह पंजाब के यहाँ पर भी जो उम्मीदवार हैं वो लोगों के सामने नहीं हैं। इसके बावजूद भी नून लीग का वोट, जो PTI का वोटर है वो बरकरार है। PTI से लोग पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। इसके बावजूद भी जो अवामी राय है वो इस वक्त इमरान खान के साथ हमें नज़र आती है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, ज़्यादातर इलाकों में, ख़ासकर शहरी इलाकों में जो PTI का वोटर है वो नहीं टूट चुका। हाँ, जो फैसला साज हैं, जो मनसूबा साज हैं, उन्होंने लोग तो तोड़ लिए। PTI के जो उम्मीदवार थे, जो MNA MPA थे, वो तो तोड़ लिए, पर जो वोटर है वो अपनी जगह पर बरकरार है। इमरान खान का वोट बल्कि उससे ज़्यादा हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों की हमदर्दियाँ उनके साथ शामिल होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसी तरह यही सूरत हाल है सियालकोट की और डस्का की। यहाँ पर भी PTI हमें लीड करती हुई दिखाई दे रही है। तो नाज़रीन, ये था इलेक्शन सर्वे सियालकोट और डस्का का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।